था, जो एक मुनफरिद मुसव्विदा होता था कि कभी किसी तस्वीर में मेहमान ख़ुसूसी उसको मुस्कुरा के देख रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत राइटिंग में और बड़ी तुकबंदी के साथ लिखा हुआ है कि अगर मेहमान को बुलाना है तो काफ़िए से काफ़िया मिला के लिखते थे और एक बड़ा असलूब होता था और वो उन्होंने बड़े संभाल के भी रखे हुए होते थे, बहुत मुनफरिद चीज़ होती। ये भी हमारे कानों को सुनकर बड़ा भला लगता था और एज़ाज़ महसूस होता था जब एज़ाज़ दिया जाता था ना, अवार्ड दिया जाता था इस्लामी के अख्तिताम पे। तो मुझे कुछ मेहमान ख़ुसूसी और हकीम साहब कहते थे आपको कौमी असम्बली का स्पीकर होना चाहिए, तो इसके लिए भी मैं बहुत ममनून हूँ। अब हकीम मोहम्मद उस्मान साहब का एक ख़ास वो ये भी मेरे लिए बहुत एज़ाज़ है। वो अक्सर कहा करते थे अवार्ड के लिए बुलाने के लिए कि असेंबली की कार्रवाई को बड़े नज़्म ज़ब्त से चलाया और असेंबली में कोई हंगामा नहीं होने दिया, अपना अवार्ड हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाएँ स्पीकर शाइस्ता इलियास साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शाइस्ता इलियास साहिबा। चूँकि हमारे पास वक्त की कमी, इसलिए मैंने तमाम स्पीकर्स से कहा था कि वो वक्त का ख्याल रखें, लेकिन जब बदकिस्मती से कोई कुर्सी भी मौजूद हो या डाइस या माइक किसी को मिलता है तो फिर शायद वक्त का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इस पे ज़्यादा बेहतर जो इज़हार ख्याल है वो अनवर मकसूद साहब भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ अब दावत देना चाहूँगा हमारे आज के इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी को, इसलिए कि उनको अपनी मसरूफियात की वजह से तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं। तो मैं दावत देना चाहूँगा अनवर मकसूद साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब अनवर मकसूद साहब। इससे पहले कि मैं बाकायदा अपनी तकरीर का आगाज़ करूं, मैंने पहली मर्तबा किसी असेंबली के स्पीकर के बेटे को तहज़ीब याफ्ता देखा है। और अदील हसन ने अभी फरमाया अपने उस्ताद के बारे में कि वो बच्चे की शक्ल देखकर मैं समझा कि उनकी ज़हानत के बारे में कह रहे थे कि वो बच्चे की शक्ल देखकर मैं समझा उसकी माँ का नाम बता देते थे। सदर हमदर्द फाउंडेशन मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, ख़वातीन व हज़रात और मुस्कुराते हुए नौनिहालों, हमदर्द असेंबली का पहला इजलास, मेहमान ख़ुसूसी तो हमदर्द नौनिहाल हैं। मैं तो सादिया साहिबा के कहने पर यहाँ आ गया। असेंबली का ये सिलसिला 1985 से जारी है। काश ऐसा इजलास हमारी कौमी असेंबली का भी हो सके। यहाँ तहज़ीब, सच्चाई, इंसानियत, मेहनत जो हकीम साहब देखना चाहते थे वो सब नज़र आ रही है। मेरी उम्र 82 बरस है। अभी एक साहब पेशावर से आए हैं, उनका ताल्लुक़ भी हमदर्द से है। शरीफ इंसान, बहुत नफीस, मेरे पास आए, कहने लगे पहली मर्तबा आपको देख रहा हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने आपके प्रोग्राम देखे, तो मगर मुझे बहुत पसंद है आप, और देखिए आज मुलाकात हो गई, क्या पता कल आप हो ना हो। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश। मेरी उम्र 82 बरस है। आज मेहमानों की बातें सुनकर जी चाह रहा है कि और ज़िंदा रहना चाहिए, शायद हालात बदल जाए। हकीम साहब ने फरमाया था नौनिहालों को बड़ा बनाओ, पाकिस्तान बड़ा बन जाएगा। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के बड़ों को खुदा नौनिहाल बना दे, पाकिस्तान बड़ा बन जाएगा। पाकिस्तान 75 साल का हो गया। इन 75 बरसों में हमें खुशियाँ भी हासिल हुई और परेशानियाँ भी। परेशानियाँ तो सिर्फ इसलिए आती हैं
कि वो हमें सच और झूठ का फ़र्क बता सके। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी खुशी होती तो शायद अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगने वाला कोई भी ना होता। हर हुकूमत रुपया, पैसा, सोना चांदी को कौम की दौलत समझती है। कौम की दौलत पढ़े लिखे काबिल लोग होते हैं, हकीम साहब जैसे लोग। सूरह आले इमरान, तुम में कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते हों। जो लोग ये काम करें वही फलाह पाएंगे। हकीम साहब इन्हीं लोगों में से एक थे। अब आपका काम है उनके नाम को बुलंद रखना, उनकी आरज़ू को पूरा करना और उनके काम को आगे बढ़ाना। उनकी साहबजादी सादिया अरशद भी हकीम साहब के दिखाए हुए रास्ते पर गामज़न हैं। आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं, सादिया साहिबा के रूप में आपको बहुत नेक रहनुमा मिला। कुछ तालीम के बारे में बात हो जाए। पीटीवी की प्रोग्राम में मेरा एक प्रोग्राम था मुलाकात। हकीम साहब मेरे मेहमान थे। मैंने हकीम साहब से कहा मेरे लिए सबसे अच्छी मुलाकात। हकीम साहब ने कहा अनवर मियाँ किसी भी किताब से मिलिए वही सबसे अच्छी मुलाकात होगी। मेरा क्या जिक्र कर रहे हैं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ किताब वाहिद दोस्त है जो हमेशा आपके साथ और आपके पास होती है, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ती। हकीम साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की तालीम और उनकी सेहत के लिए काम किया। हमारी बदकिस्मती 1947 से लेकर आज तक हर बजट में सबसे कम पैसा तालीम और सेहत के लिए रखा जाता है। बच्चे तालीम से महरूम हैं। हकीम साहब अकेले थे जिन्होंने बच्चों की तालीम के बारे में बहुत कोशिश की। जब भी वो बच्चों से मुखातिब हुए फरमाया बच्चों का पहला काम वालिदैन की इज़्ज़त करना। वालिदैन से सख्त लहजे में बात करना बर्बादी को दावत देने के बराबर है। उनको समझाया माँ माशरे का सुतून होती है, ख़ानदान का मरकज़ होती है और कौम का धड़कता दिल। माँ का ख्याल करें, उसकी दुआओं से सारे अंधेरे रास्ते रोशन हो जाएंगे। और उर्दू का साथ कभी ना छोड़ना। कायद ने हमको पाकिस्तान एक फूल की सूरत में अता किया था। लोग अब पाकिस्तान की हालत देख के परेशान होने लगे हैं। परेशान होने की बात नहीं। फूल से जब शहद की मक्खी रस चूसती है तो फूल ख़राब नहीं होता, वैसे ही रहता है। पाकिस्तान रहेगा, इसको ठीक करना आप लोगों का काम है। आज हर कोई पाकिस्तान को तब्दील करने की बात करता है, कोई भी ख़ुद को तब्दील करने के बारे में नहीं सोचता। अगर ये लोग ख़ुद को तब्दील कर लें तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारे हुक्मरानों के साथ एक मुश्किल है, ये अभी तक माजी में जी रहे हैं और मुस्तक़बिल के ख्वाब देखते हैं, हाल पर कोई नज़र नहीं रखता। इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। 80 बरस पहले अल्लामा इक़बाल ने कहा था, नूरे हक़ से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन ज़मीं काबिल न थी। इक़बाल ने 80 बरस पहले कह दिया था। बलूचिस्तान में 4 बच्चे अपने स्कूल के बस्ते बचाते हुए डूब गए। बस्ते तो मिल गए मगर बच्चे नहीं मिले। हर साल इस तरह की कहानियाँ हम लोग सुनते हैं मगर कोई करता कोई नहीं, सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं। जबकि अल्लाह ने कहा है लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। जहाँ तालीम की कमी है गलती हमारी है। हम बहुत सादा लोग हैं। इलेक्शन के वक्त पत्थरों को वोट देकर उनमें जवाहरात ढूंढते रहते हैं, हीरे तलाश करते हैं। हालत ऐसी हो गई है, अब तंग आकर सब कहने लगे हैं खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके रहनुमा हमारे वोट लेकर हुकूमत करते हैं मगर न वो हमारे हामी होते हैं न मददगार। हम सब कर्जदार हैं।
क्योंकि पाकिस्तान कर्जदार है। अब शिफा खाने में कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर वालिद से ये नहीं कहता कि आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है, बल्कि ये कहता है आपके यहाँ 8 पाउंड का कर्जदार पैदा हुआ है। आप सबसे बहुत बातें करने को जी चाह रहा है। आप सब इस मुल्क की उम्मीद हैं, आप ही मुस्तकबिल हैं, आप सब अल्लामा के ख्वाब की ताबीर हैं। आप ही मुफलिसी के कटोरे को वजारत खाली ख़जाना से छीन कर तोड़ सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने आप ही के बारे में कहा था, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। ये कितना बड़ा शेर है। अभी मैं एक्सपो गया दुबई में, मैं चाहता था कि ये शेर पाकिस्तान के पवेलियन पे लिख दें, क्योंकि एक्सपो की नुमाइश जो थी वो फ्यूचर की नुमाइश थी कि मुस्तकबिल में क्या होगा, इंसान कहाँ जा रहा है। तो अल्लामा तो पहले कह चुके थे कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। अगर लोग दरमियान में थोड़ा कम बोलते तो मैं बहुत बोलता, मगर बोला इतना अच्छा उन लोगों ने, माशाल्लाह बहुत ज़हीन पढ़े लिखे लोग हैं और ताल्लुक़ नौनिहाल से ही है। और एक साहिबा का तो नौनिहाल साथ आया था, तो बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बोला भी अच्छा। हमदर्द का नाम ही ऐसा है, नाम कितना अच्छा है। आपका ताल्लुक़ हमदर्द से है। जब आप बड़े हों तो इस हमदर्दी का ख्याल ज़रूर करें कि आपको दूसरों के लिए भी हमदर्द होना है। खुश रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर मकसूद साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। और अनवर मकसूद साहब से हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी इस्लाह करने को मिलती है। एक दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न के एक प्रोग्राम रोशनी में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। मेरा पहला रिकॉर्डेड प्रोग्राम था पाकिस्तान टेलीविज़न का, और उसमें मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता था निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। और उसके बाद जब मैंने स्टेज पर बुलाया, बातचीत हुई, क्विज़ प्रोग्राम था, आखिर में मुझसे कहने लगे कि बेटा सोच नहीं सोच होता है, लफ्ज़ सोच है, सोच ना भूला करो। मुझे आज तक इनकी ये बात ज़हन नशीन है, और तलफ़्फ़ुज़ बहुत से जो है प्रोनंसिएशन वो मैं अनवर मकसूद साहब से सीखता हूँ। फिर कैमरामैन आया, वो तस्वीरें खींच रहा था, तो गलती से फ्लैश पे उसकी उंगली आ गई। तो अनवर मकसूद साहब ने उस कैमरामैन से कहा कि हमारी तस्वीर खींच रहे हो या अपनी उंगली की तस्वीर खींच रहे हो। तो एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा कि गिव अ वंडरफुल अपलॉज टू अनवर मकसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ दावत देना चाहूँगा कौमी सदर हमदर्द नौनिहाल असम्बली सादिया राशिद साहिबा को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और इसके साथ ही साथ शील्ड जो है वो देने का यहाँ एहतमाम किया जाएगा। मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, मोहर नबूवत शील्ड है, ये दी जाएगी। नीचे लगे।